व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अप। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पर आपको 11th क्लास और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन 59 से 63 तक सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो क्या है क्वेश्चन। X and Y share profits in the ratio of 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2024 was as follows: creditor 50,000, provident fund 10,000, workman compensation reserve 5,800, cash at bank 5,000, sundry debtors 20,000, less provision कितना आ गया 90,400, stock 25,000, fixed assets 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,400, ठीक है। और कैपिटल क्या क्या दे रखी है? एक्स की 70,000, वाई की 31,000। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 विद 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। और जो जेड है वो पार्टनरशिप में एडमिट हुआ है 1 अप्रैल 2024 को, वो भी 1/8 शेयर के लिए प्रॉफिट में। जेड ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर goodwill in cash. Z acquired his share entirely from X. Following revolution are also made. Provident fund is to be increased by 5,000 rupees. Debtors are all good. Therefore, no provision is required on debtors. Stock include 3,000 rupees for obsolete items. Creditor are to be paid 1,000 rupees more. Fixed assets are to be revalued at 70,000 rupees. Prepare journal entry necessary account and new balance sheet. Also calculate new profit sharing ratio. तो सबसे पहले हम लोगों को देखो क्या करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। अब ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई क्या है? 5:3। अब जेड इज एडमिटेड। अब जेड कितने शेयर के लिए एडमिटेड हुआ है? 1/8 के लिए। कितने के लिए? 1/8 के लिए, ठीक है। अब जेड एक्वायर एंटायरली फ्रॉम एक्स, ठीक है। एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 5/8 माइनस 1/8 क्या आ जाएगा? 4/8, ठीक है। अब ऐसे बाई का क्या आएगा? बाई का आएगा 3/8 और जेड का आएगा 1/8, ठीक है। अब देखो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड क्या आया? 4/8 रेशियो 3/8 रेशियो 1/8। इसको हम लोग 4:3:1 भी लिख सकते हैं। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओनली एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है ओनली। तो देखो अब क्या एंट्री बनेगी हम लोगों की? 1 अप्रैल 2024। अब देखो जेड कैपिटल कितनी लाया है? 20,000 और गुडविल लाया है 12,000। तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे तो आ जाएगी हम लोगों की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीइंग जेड brings in capital and premium for goodwill, ठीक है। अब देखो अमाउंट क्या आ जाएगा? 20,000 कैपिटल थी और 12,000 हम लोगों की गुडविल थी। टोटल क्या हो जाएगा? 32,000, ठीक है। अब जो हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर केवल एक्स पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 अप्रैल 2024 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स
कैपिटल अकाउंट। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रिएटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना आ जाएगा, 12,000। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाईस कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5,800 क्या अमाउंट आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3 में, तो आ जाएगा 3,625 और 2,175। ठीक है, अब देखो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वो भी डेबिट बैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 5:3। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1,500 900 टोटल 2,400 की था। हाँ, अब देखो अब क्या है हम लोगों की एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है। देखो प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हुआ है 5,000 से, ठीक है, और स्टॉक है 3,000, ऑब्सोलेट आइटम है, भूल गई है, ठीक है, और क्रेडिटर्स हैं 1,000 मोर, और फिक्स असेस्ट है 70,000। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, असेस्ट डिक्रीज और लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, रिवोल्यूशन को डेबिट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फंड टू स्टॉक टू क्रेडिटर्स टू फिक्स्ड असेस्ट। अब नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग असेस्ड डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये हो गया। अब कितना है, प्रोविजन फंड 5,000, ठीक है, और स्टॉक 3,000, क्रेडिटर्स 1,000 और फिक्स असेट्स 10,000, टोटल हो जाएगा 19,000। ठीक है, इतना हुआ। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, और क्या दे रखा, हाँ ये डेटर्स दे रखे हैं, आर ऑल गुड, डेटर्स सभी सही है, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स, कोई प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग लायबिलिटीज डिक्रीज। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 600। ठीक है, अब देखो, और जो हम लोगों का जो रिवोल्यूशन बना है उसका जो लॉस आया है वो क्या, उसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट बाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब यहाँ पर हो जाएगा विंग रिवॉल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो लॉस आया हम लोगों का 18,400 का, जब 5:3 में होगा तो आ जाएगा 11,500 और 6,900। अब देखो हम लोग अपना रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। ये देखो पूरी जर्नल ये है। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग अपना रेवोल्यूशन अकाउंट। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 5,000। कितने से? 5,000 से इंक्रीज हुआ है, मतलब लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो यहाँ टू प्रोविजन फंड कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डेब्टर्स आर गुड देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 600। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक इंक्लूड 3,000 रुपीज फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स। यहाँ पर वो आइटम्स कम हो रहे हैं, वो भूल गया है ना, तो यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा। जब भी असेस्ड कम होते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, तो हम लोग इधर डेबिट साइड शो करते हैं, और जब भी असेस्ड ज्यादा होते हैं और लायबिलिटीज कम होती है तो हम लोग इधर साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो स्टॉक कितना आ जाएगा? 3,000। अब क्या है आगे, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000। क्रेडिटर्स कितने पे किए गए हैं? 1,000। क्रेडिटर्स 1,000। और क्या है, फिक्स असेस्ड रिवैल्यू 70,000। और है कितने फिक्स असेस्ड? 80,000। तो कितना कम हुआ है? 10,000। ठीक है, 80,000 के थे लेकिन बचे कितने के? 70,000 के। तो लॉस कितने का हुआ है? 10,000 का। तो वही अमाउंट यहाँ रेवोल्यूशन में डेबिट साइड हम लोग शो करेंगे। तो असेस्ड 10,000। अब देखो ये आइटम्स लिख गए, इतना ही दिया गया है क्वेश्चन में, तो अब हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेंगे। टोटल करके कितना आएगा? 19,000। इधर भी 19,000, लेकिन इधर कितना दे रखा है? 600। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? लॉस। डेबिट क्रेडिट साइड हमेशा हम लोग लॉस लिखते हैं, डेबिट साइड हमेशा गेन लिखते हैं। ठीक है, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई क्या आएगा? 11,000। यहाँ पर कितना बचेगा? 18,400। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 11,500, 6,900। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, क्या बन गया? रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ हम लोग लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब देखो हम लोग बनाएंगे अपनी कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। अब देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पार्टनर। पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई जेड।
पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों की कैपिटल क्या दे रखी है क्वेश्चन में, कैपिटल दे रखी है 70,000 31,000, ठीक है, और वो कैपिटल लेके कितना आया है जेड 20,000। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ बाई बैलेंस बीडी कितना 70,000 31,000 और बाई बैंक अकाउंट जो वो कैपिटल लेके आया, ठीक है, कितनी लेके आए 20,000। फिर उसके बाद हम लोगों का रेवोल्यूशन का लॉस आया है तो वो डेबिट साइड चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे टू रेवोल्यूशन अकाउंट कितना आएगा 11,500 6,900, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ये आया 1,500 और 900, वो भी यहाँ पर शो करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 और 900, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हम लोगों को, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो हम लोगों ने क्या एंट्री की थी वर्कमैन कंपनसेशन की 5,800 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना है 3,625 2,175, तो वो यहाँ पर हम लोग शो करेंगे, तो आ जाएगा हम लोगों का 3,625 2,175। फिर उसके बाद हम लोगों का था बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, वो थी हम लोगों की 12,000, कितनी थी 12,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके क्या आएगा 85,625 33,175 20,000, ठीक है, 85,625 33,175 और 20,000। अब यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, क्या आएगा 72,625 और 25,375 और 20,000, ठीक है। अब ये हम लोगों का क्या बन गया है कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे अपना, क्या बनाएंगे बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले देखो फॉर्मेट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024, ठीक है। इधर हम लोग लायबिलिटीज लिखेंगे, इधर अमाउंट, इधर असेस्ड, इधर अमाउंट, ठीक है। तो अब देखो क्या है, कैश एट बैंक 5,000 था लेकिन कितना वो बढ़ गया है 32,000, कितना बढ़ गया है 32,000, क्योंकि ये देखो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कैश एट बैंक कितना 37,000, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 32,000 प्लस 5,000 किया है, 30,000 का हम लोगों का प्लस कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है। अब देखो सन्ड्री डेटर्स 2,000, स्टॉक हम लोगों का हो जाएगा 22,000
और फिक्स असेट्स 70,000। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के क्रेडिटर्स कितना आएगा, है कितना क्रेडिटर्स 15,000। ठीक है, और 1,000 मोर पेड हुआ है तो मतलब कितना हो गया 16,000। अब प्रोविडेंट फंड हो जाएगा 15,000। अब जो हम लोगों की कैपिटल आई है वो यहाँ पर शो कर देंगे, कैपिटल XYZ कितनी आई है ये, तो ये लिखेंगे 72,625, 25,375 और 20,000, टोटल हो जाएगा 1,18,000। अब यहाँ पर टोटल कर देंगे, क्या आएगा टोटल करके 1,49,000, 1,49,000। ये क्या हो गई लोगों की बैलेंस शीट। ये पूरा क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 59 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, X and Y are partner, they admit Z as a partner and new profit sharing ratio is agreed at 3:2:1. Z bring in capital of 1,50,000 and 40,000 premium for goodwill in cash. Their balance sheet was as follows. Creditors कितने हम लोगों के 40,000, कैपिटल अकाउंट X का 4 लाख, Y का 2,50,000, करंट अकाउंट X का 30,000, Y का 10,000, वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व 70,000। ठीक है, कैश एट बैंक 44,000, डेटर्स 2 लाख जिसपे कि लेस हो जाएगा 14,000 का प्रोविजन, तो आ जाएगा हम लोगों का डेटर्स 1,86,000 का। ठीक है, स्टॉक 2,50,000, मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग 2 लाख। Assets and liabilities are revalued as under. Provision for doubtful debt is found in excess by 4,000 rupees. Building was found undervalued by 20% and machinery overvalued by 20%. Part of the stock which had been included at a cost of 10,000 rupees had been badly damaged in storage and could not expect to realize 2,000 rupees. Creditor were not written off 6,000 rupees. Pass necessary journal entries. तो देखो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60, ओल्ड रेशियो ऑफ X रेशियो Y क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है, अब न्यू रेशियो ऑफ X Y Z क्या आ जाएगा 3:2:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब X 1/2 माइनस 3/6 क्या आ जाएगा 3 माइनस 3/6 क्या आएगा 0। ऐसे ही y का कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 2/6 क्या आ जाएगा 3 माइनस 2/6 कितना 1/6। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर ओनली बाई सेक्रीफाइस, केवल बाई ही सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, कैपिटल और गुडविल लाने की। कैपिटल है 1,50,000, गुडविल है 40,000, तो देखो क्या होगी एंट्री, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंट्री होगी हम लोगों की बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर नेशन बीइंग जेड ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल 1,50,000 थी, गुडविल 40,000 थी, टोटल हो जाएगी 1,90,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर केवल हमारा बाई है। ठीक है, डेबिट टू बाई कैपिटल अकाउंट
कितना 40,000 नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to बाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद देखो हम लोग का क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 और 70,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो क्या आएगी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट टू बाइस करेंट अकाउंट। कितना है 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 35,000 और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन 1:1। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इन एक्सेस 14,000 है 4,000। ठीक है, और बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यू 20%। अब बिल्डिंग है कितनी 2 लाख, 2 लाख पर 20% तो कितना आ जाएगा 40,000। कितनी आ जाएगी बिल्डिंग 40,000। ठीक है, और मशीनरी कितनी है ओवर वैल्यू 20%। तो बिल्डिंग पर जब 2 लाख पर 20/120 लगेगा 2 2 6 12 6। तो देखो अब हम लोगों की एंट्री क्या बनेगी, और स्टॉक क्या है हम लोगों का 10,000 से डैमेज हो गया और 2,000 और क्रेडिटर 6,000। तो देखो अब क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो हम लोग असेस्ड जो डिक्रीज हुआ है मशीनरी और स्टॉक हम लोग का डिक्रीज हुआ है उसकी एंट्री बनाएंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग वैल्यू ऑफ असेस्ड डिक्रीज। ठीक है, क्या वैल्यू डिक्रीज हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे, देखो 20,000 8,000 टोटल हो जाएगा 28,000। अब देखो अब क्या एंट्री बनाएंगे, अब हम लोग लायबिलिटीज डिक्रीज असेस्ड इंक्रीज की बनाएंगे। ठीक है, एंट्री तो क्या होगी, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, वो भी 6,000 से। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 40,000 जो अभी ये कैलकुलेट किया था। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट आ जाएगा 4,000 और यहाँ लिख देंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना आ जाएगा 60,000। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग लायबिलिटीज डिक्रीज एंड असेस्ड इंक्रीज्ड। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद देखो हम लोगों के डेबिट साइड के आइटम क्या क्या है, 40,000 4,000 50,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड के आइटम 28,000। कितना कम हो रहा है 22,000। अब क्या होगा 22,000 कम हो रहा है, उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री आएगी हम लोगों की, रिवॉल्यूशन अकाउंट
डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाईस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 22,000 है, उसको जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 11,000 टोटल 22,000। ठीक है, ये रहा हम लोगों का टोटल पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, ए बी एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 March 2024 stood as follows: creditor 2,60,000, workman compensation reserve 40,000, capital A 20 lakh, B 10 lakh, total capital A 30 lakh। लैंड एंड बिल्डिंग 19,80,000, स्टॉक 8 लाख, सन्ड्री डेटर्स 4 लाख, लेस प्रोविजन 12,000, कितना हो जाएगा 3,88,000, कैश एट बैंक 1,32,000। ऑन 1 April 2024 they admit C as a new partner on the following terms: the new profit sharing ratio of A, B and C will be 3:2:1. Land and building are undervalued by 10%. All debtors are good. C to bring in 5 lakh rupees as capital and a share of goodwill amounting to 60,000 rupees in cash. You are required to prepare partners capital account. तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:1, न्यू रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा 3:2:1। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो a इक्वल टू 3/4 माइनस 3/6 क्या आएगा 9 - 6/12, तो कितना आ जाएगा 3/12। ये क्या हो गया हम लोगों का सैक्रिफाइस। ऐसे ही हम लोग b का कैलकुलेट करेंगे 1/4 माइनस 2/6 क्या आ जाएगा 3 - 4/12। इसको हम लोग -1/12 लिख सकते हैं और 1/12। ठीक है, और ये गेनिंग हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, सी शेयर इन गुडविल। अब सी का शेयर कितना है गुडविल में 60,000, कितना है 60,000, तो यहाँ लिखेंगे 60,000। अब शेयर इन प्रॉफिट, अब सी का शेयर कितना है प्रॉफिट में 1/6। ठीक है, अब देखो क्या होगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म क्या आएगा 60,000। देखो 60,000 इंटू 6/1। 6/1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी का केवल एक का शेयर 1/6 है। जब सबका करेंगे तो 6/1 कर देंगे तो टोटल हम लोगों की फर्म की गुडविल आ जाएगी, कितनी आएगी 3,60,000।
अब देखो शेयर निकालेंगे गुडविल में। ए शेयर 3,60,000 इंटू 3/12 कितना आएगा 90,000 क्रेडिट। ऐसे ही हम लोग बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी शेयर 3,60,000 इंटू 1/12 कितना आएगा 30,000। वो भी हम लोगों का डेबिट बैलेंस हो जाएगा क्योंकि वो गेन है। अब देखो हम लोग अपनी जर्नल करेंगे। क्या आएगी जर्नल? 1 अप्रैल 2024 बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखो नरेशन क्या होगा? बीइंग सी ब्रिंग्स इन कैपिटल and premium for goodwill तो देखो यहाँ पर क्या अमाउंट आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा कैपिटल है 5 लाख और गुडविल है हम लोगों की 60,000। टोटल कितना हो जाएगा 5,60,000। ठीक है। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या होगी? जो हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1 अप्रैल 2024 क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो 20 डेबिट है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी क्रेडिट है उसको क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? कैपिटल 60,000। ठीक है। बी का शेयर कितना है 30,000। ए का शेयर कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है। अब देखो नरेशन क्या होगा यहाँ पर? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर अमाउंट। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग की अंडर वैल्यूड है 10%। तो जब लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी 19,80,000, तो देखो इस पर 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,80,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0। तो हम लोगों का देखो कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे वाई लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो कितना आएगा, ऐसे करके करना है इसको। क्या करेंगे 19,80,000 का हम लोग 100/90 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2,20,000। ठीक है, कितना आएगा 22 लाख। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 19,80,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और 19,80,000 का हम लोग 10/90
कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2,20,000। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2,20,000। ठीक है, ये लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना 12,000। बस इतना ही है, ये हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करके आएगा 2,32,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 2,32,000। फिर उसके बाद ये हम लोगों का रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी कितना आ जाएगा 2,32,000। कितना आएगा 1,74,000 और 58,000। ठीक है, ये क्या बन गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। तो पर्टिकुलर्स पार्टनर ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी सी यही पार्टनर्स है ना, ए बी सी। हाँ, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। अब देखो हम लोगों की कैपिटल क्या दे रखी है, कैपिटल है 20 लाख 10 लाख। ठीक है, और सी कैपिटल लेके कितनी आया है 5 लाख। ठीक है, इतना पता चल गया है। और हम लोगों का वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 40,000। तो अब देखो इसी को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना आएगा 20 लाख और यहाँ पर 10 लाख। अब देखो हम लोगों का जो सी कैपिटल लेके आया था बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, उसको हम लोग कितना लेके आया था 5 लाख। तो यहाँ लिख देंगे 5 लाख। ठीक है, फिर हम लोगों का बाई वर्कमैन कंपनसेशन था, रिजर्व वो था 40,000, उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 30,000 10,000। ठीक है, फिर हम लोगों का रिवॉल्यूशन का गेन कितना आया है 1,74,000 और 58,000। तो उसको भी यहाँ दिखा देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 1,74,000 और 58,000। ठीक है, अब देखो हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, प्रीमियम फॉर गुडविल था 60,000 का। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर शो करेंगे 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। और बाई बीस कैपिटल कितनी थी 30,000। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना टोटल कर लेंगे। टोटल करके कितना आएगा 22,94,000। ठीक है, 1,68,000 10,68,000। यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,68,000 और यहाँ पर आ जाएगा 22,94,000। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितना आ जाएगा 22,94,000। यहाँ पर आ जाएगा
10,38,000, यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे और ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। नंबर 62 क्या है? Gautam and Rahul are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as at 31st March 2040 was as follows. Goodwill कितनी है? 10,000. Furniture 25,000. Stock 15,000. Sundry debtor 12,000, जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000, तो कितना हो जाएगा डेब्टर्स? 10,000. कैश इन हैंड 40,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने? 5,000. बिल्स पेबल 50,000. जनरल रिजर्व 10,000. कैपिटल्स अकाउंट गौतम 30,000, राहुल 40,000. ठीक है, अब करीम वाज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2014 on the following terms. The new profit sharing ratio of Gautam, Rahul and Karim would be 5:3:2. Provision for doubtful debt would be raised to 20% of debtors. Karim would bring in cash his share of capital of 40,000 rupees and his share of goodwill valued at 10,000 rupees. Gautam would take over the furniture at 22,000 rupees. You are required to pass journal entries at the time of Karim's admission. Prepare balance sheet of the reconstitute firm. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ गौतम एंड राहुल कितना, क्या आएगा? 2:3। ठीक है, फिर न्यू रेशियो ऑफ गौतम, राहुल, करीम, तो कितना रेशियो आएगा? 5:3:2। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो गौतम 2/5 माइनस 5/10 कितना आ जाएगा? 9 माइनस 5/10 माइनस 1 कितना आएगा? 4। यहाँ पर कितना है? 4 माइनस 1/10। इसको हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये गेनिंग होगा क्योंकि ये माइनस में है। अब राहुल 3/5 माइनस 3/10 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3/10 कितना आएगा? 3/10। ये क्या हो गया हम लोगों का? सेक्रीफाइस। ठीक है, अब देखो करीम शेयर इन गुडविल। करीम का शेयर कितना है गुडविल में? करीम का शेयर है गुडविल में 10,000। कितना है? 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,000। अब देखो 10,000 आ गया। अब देखो करीम शेयर इन प्रॉफिट। करीम का शेयर कितना है प्रॉफिट में? करीम का शेयर है प्रॉफिट में 2/10। कितना है? 2/10। तो यहाँ लिखेंगे 2/10। तो देखो क्या आएगा? टोटल गुडविल ऑफ द
फर्म कितना 10,000 इंटू 10/2 कितना आ जाएगा 50,000। अब देखो क्या आएगा, गौतम शेयर इन गुडविल क्या आएगा 50,000 इंटू 1/10 कितना आएगा 5,000 डेबिट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग राहुल का कैलकुलेट करेंगे शेयर। राहुल शेयर इन गुडविल 50,000 इंटू 3/10 कितनी आएगी 15,000 क्रेडिट। अब देखो क्या होगा आगे जर्नल। अब देखो क्या होगी फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2023। अब देखो गुडविल और कैपिटल लाने की, कैपिटल है 40,000 ठीक है और गुडविल है 10,000। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आएगा यहाँ पर नरेशन, बीइंग करीम ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आएगा, करीम्स कैपिटल 40,000 और गुडविल थी 10,000, टोटल हो जाएगा 50,000। ठीक है, ऐसे ही हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और देखो गौतम को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, गेन है तो मतलब उसको डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइस है तो उसको क्रेडिट करेंगे। गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हम लोगों का 10,000। ठीक है, तो गौतम का कितना है 5,000 यहाँ पर लिखेंगे और राहुल का 15,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा नरेशन, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब देखो जर्नल रिजर्व कितना है 10,000। अब जर्नल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल रिजर्व कितना है 10,000। अब 10,000 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में तो आ जाएगा 4,000 6,000। अब यहाँ पर देखो नरेशन होगा, बीइंग
जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 2:3। अब देखो, जो हम लोगों की बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, कितनी गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में? 10,000। जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो देखो क्या एंट्री बनेगी उसकी? गौतम अकाउंट, गौतम कैपिटल, क्या होगा? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या होगा यहाँ पर नरेशन? being goodwill distributed in old ratio 2:3। अब क्या होगा? जो हम लोग की गुडविल थी 10,000, उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4,000, 6,000। ठीक है, इतना आया। फिर देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो रेज्ड हो रहा है 20% से। कितने परसेंट से? 20% से। और जो फर्नीचर है हम लोगों का वो 22,000 है कितनी उसकी वैल्यू? 25,000। तो मतलब कि 3,000 कम हुआ है, असेस डिक्रीज हुआ है और लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है। तो मतलब कि ये डेबिट साइड डेवोल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे और उसको जब एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो देखो क्या आएगी यहाँ पर? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू फर्नीचर अब यहाँ पर क्या होगा? बीइंग वैल्यू ऑफ assessed decrease and liabilities increase। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर? 2400 माइनस 2,000 तो कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, और फर्नीचर में से 25,000 में से 22,000 जाएगा तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, और टोटल हो जाएगा 34,000। देखो इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ कहा नहीं गया है तो हम लोगों का रिवॉल्यूशन लॉस आ जाएगा। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? बीइंग रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन 2:3। तो क्या आएगा अमाउंट? यहाँ पर 3400 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,360, 2,040। ठीक है, अब हम लोगों की लास्ट एंट्री क्या है? कह रहा है गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000। अब गौतम ने फर्नीचर ले लिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर
तो देखो यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर गौतम। तो क्या आएगा हम लोगों का 22,000 22,000। ठीक है, अब देखो हम लोगों की क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर। ठीक है, गौतम राहुल करीम। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है बाई बैलेंस बीडी, दे रखा है 30,000 40,000। ठीक है, और जनरल रिजर्व 10,000, और हम लोगों की गुडविल कितनी लेके आया था 10,000। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस बीडी 30,000, यहाँ पर 40,000। ठीक है, और यहाँ पर बाई कैश अकाउंट, कैश कितना लाया वो 40,000, और जनरल रिजर्व कितना था 10,000। 10,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 4,000 6,000। ठीक है, और हम लोगों का बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, प्रीमियम फॉर गुडविल था 10,000। कितना था 10,000। और जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दी थी 10,000 की, उसको हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। $4,000 $6,000। ठीक है, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन का हम लोगों का क्या आया था, लॉस आया था 1,360 और 2,040 का। ठीक है, और क्या हम लोग इधर लिखेंगे टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट कितना 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एंट्री हम लोगों ने की थी, ये फर्नीचर की थी, तो इसकी एंट्री करेंगे अब हम लोग टू फर्नीचर कितना 22,000। यहाँ पर भी लिखेंगे बाई गौतम कैपिटल अकाउंट कितना 5,000। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ टोटल कर लेंगे। टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 34,000 61,000 40,000 अब यहाँ पर भी 34,000 61,000 और 40,000। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो कितना आएगा 1,640। ये कैसे आया, इस अमाउंट को इस अमाउंट में से माइनस किया, और यहाँ पर आ जाएगा 52,960, और यहाँ पर आ जाएगा 40,000। ठीक है,
अब करेंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होगी, यहाँ पर बैलेंस शीट को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, 1 अप्रैल 2023। अब देखो स्टॉक 15,000, ठीक है। डेटर्स हम लोगों के कितने हैं, डेटर्स हैं 12,000, और हम लोग के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 20% बढ़ जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो देखो 12,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 20%, तो क्या आएगा 2400। तो ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9,600। अब कैश इन हैंड, ठीक है। तो देखो 40,000 का शायद हम लोग का कैश दे रखा है, और 50,000 का हम लोग का गुडविल और कैपिटल दोनों मिलाकर हो जाएगा, तो वो हम लोग का कैश में लिख जाएगा कितना 90,000, ठीक है। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आएगा 5,000, बिल्स पेबल क्या आएगा 15,000, अब देखो हम लोग यहाँ पर अपनी कैपिटल लिख देंगे, जो कैपिटल अकाउंट का आया है भी, गौतम राहुल करीम, तो 1,640, 52,960, 40,000, कितना आएगा 94,600, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये टोटल 40,000 प्लस कैपिटल प्लस गुडविल, तब ये हम लोगों का 90,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,14,600, यहाँ पर भी टोटल करेंगे 1,14,600। अब यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट भी कंप्लीट होती है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 62 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। नंबर 63 क्या है, अमन विश्वास वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड चेतन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 25% शेयर। बैलेंस शीट ऑफ अमन विश्वास was as follows at 31st March 2023। देखो हम लोगों के क्रेडिटर्स 50,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60,000, जनरल रिजर्व 40,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000, अमन्स कैपिटल 2 लाख, विश्वास कैपिटल 1,50,000, ठीक है। बैंक 40,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 1 लाख, जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन 10,000, तो आ जाएगा 90,000। फर्नीचर 1,20,000, बिल्डिंग 1,60,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, गुडविल 30,000। Chetan was admitted on the following terms. Market value of investment is 20,000 rupees. There was a bad debt amounting to 6,000 rupees and provision for doubtful debt is to be maintained at 9,000 rupees. Building was undervalued by 20%. Stock was overvalued by 20%. Goodwill of the firm was valued at 1 lakh rupees and Chetan bring his share of goodwill in cash. Chetan was to bring 1,30,000 as capital, prepare revolution account and partners capital account, ठीक है। अब देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63। ओल्ड रेशियो ऑफ अमन
विश्वास कितना है 3:2। ठीक है, अब चेतन इज एडमिटेड 25%। अब 25% को हम लोग 25/100 भी लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अमन विश्वास कितना हो जाएगा 3:2। अब चेतन शेयर इन गुडविल क्या आ जाएगा 1 लाख इंटू 1/4 तो कितना आएगा 25,000। कितना आएगा 25,000। अब देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हम लोगों की। चेतन देखो कैपिटल आया 1,30,000, फर्म की गुडविल है 1 लाख। ठीक है, जिसमें कि चेतन की गुडविल कितनी आई है 25,000। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग चेतन ब्रिंग्स इन कैपिटल अकाउंट। तो क्या आ जाएगा 1,30,000 की तो कैपिटल लाया है, 25,000 का हम लोगों का गुडविल है और कितना हो जाएगा 1,55,000। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू विश्वास कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा 25,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में तो आ जाएगा 15,000 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या आएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा 3:2। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 50,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000। ठीक है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कुछ एडजस्टमेंट हाँ मार्केट वैल्यू कितनी है 20,000। अब देखो क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो अब देखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितनी है 50,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 50,000, जिसमें कि हम लोग माइनस कर देंगे डिक्रीज इन 30,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20,000, जिसको ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। ठीक है, इतना कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद देखो सेकंड क्या कह रहा है, ये फर्स्ट हो गया हम लोगों का। अब देखो सेकंड है देयर वाज अ बैड डेट अमाउंटिंग 6,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 9,000। अब देखो हम लोग का कितना है 10,000 है। तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 10,000। वेट डेब्ट कितना है 6,000, माइनस कर देंगे तो कितना आया 4,000। ये हम लोगों का रिमेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ठीक है, इतना आया। और फिर हम लोगों का न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या आ जाएगा 9,000। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो रिमेन बचा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 4,000, तो कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है, जो कि टू बी क्रिएटेड है, हम लोगों ने क्रिएट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाई 20%। अब देखो बिल्डिंग अंडर वैल्यूड हो रही है, थर्ड बिल्डिंग 1,60,000 इंटू 100/80 कितना आ जाएगा 000 कितना आ गया 2 लाख। 2 लाख से 1,60,000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 40,000। ये क्या हो गया इंक्रीज इन बिल्डिंग, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टॉक वाज ओवर वैल्यू 20%। अब स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो स्टॉक 60,000 इंटू 100/20 कितना आ जाएगा 50,000, जिसमें कि माइनस हो जाएगा 60,000 तो कितना आ जाएगा 10,000, वो भी माइनस का, डिक्रीजिंग इन, ठीक है। अब देखो उसके आगे क्या होगा क्वेश्चन, देखो हम लोग बनाएंगे रेवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर इधर साइड आ जाएगा बाय बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग का कितना अमाउंट आएगा ये जो कैलकुलेट किया था 40,000। और अब क्या आएगा हम लोगों का इधर डेबिट साइड आएगा तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हम लोगों ने वर्किंग नोट सेकंड किया था उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा 5,000। और यहाँ पर आएगा टू स्टॉक कितना 60,000 से वो 50,000 का हुआ था तो कितने का लॉस हुआ 10,000 का, ठीक है। बस इतना ही है। अब हम लोग यहाँ पर अपना टोटल करेंगे और फिर उससे और क्या करेंगे यहाँ पर टोटल कर लेंगे। टोटल करके आएगा 40,000 यहाँ लिखेंगे टू रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर अमन और विश्वास कितना आएगा यहाँ पर 25,000, उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आएगा 15,000 और 10,000। अब हम लोग बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर 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 पर्टिकुलर्स पार्टनर पार्टनर पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा 2 लाख और 1,50,000 और यहाँ पर लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 था उसको
3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 12,000, 8,000। ठीक है। फिर वाई जनरल रिजर्व हम लोगों का 40,000 था, उसको 3:2 में लिख देंगे 24,000, 16,000। अब हम लोग का रिवोल्यूशन गेन क्या आया 15,000, 10,000। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे बाई बैंक जो कि हम लोगों की कैपिटल है कितनी 1,30,000। और फिर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 15,000 और 10,000 मतलब कि 25,000 लेके आया था। जो बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दे रखी है कितनी है 33 लाख, उसको 30,000 है, उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 18,000 और 12,000। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे टोटल। ठीक है। टोटल करके क्या आएगा 2,66,000, 1,94,000, 1,30,000, 1,30,000 और 1,94,000, 2,66,000। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD। क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब 2,66,000 में से 18,000 जाएगा तो आएगा 2,48,000। 1,94,000 में से 12,000 जाएगा तो कितना आएगा 1,82,000। यहाँ पर कुछ है नहीं तो 1,30,000 एज इट इज आ जाएगा। और ये हम लोग का क्या था कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और पार्टनर कौन कौन था हम लोगों का अमन, विश्वास और चेतन। कौन थे अमन, विश्वास, चेतन। अमन, विश्वास, चेतन। ठीक है। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। अब अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 63 पूरा कंप्लीट। ठीक है। ये है हम लोगों का पूरा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखेंगे, अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।